अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इम्तियाज़ अली समर और आप देख रहे हैं समर टीवी उर्दू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मिकी ऑर्थर और सरफराज अहमद की होने वाली लड़ाई के बारे में। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल समर टीवी उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। यार, लाइक करने से कुछ भी नहीं जाता आपका, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, मिकी ऑर्थर और सरफराज के दरमियान होने वाली लड़ाई में बाबर आजम ने पेशरफ्त बहुत अहम की है। बाबर आजम ने बताया कि लड़ाई की शुरुआत कहाँ से और क्या वजह बनी। जैसा कि आपको मालूम है कि सरफराज अहमद ने एक बहुत बुरा रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर लिया था कि ज़ीरो पर वो 2 दफ़ा ज़ीरो पर आउट हो चुके हैं 2 बॉल्स खेलकर, और आउट ऑफ फॉर्म है, वो बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे। तो जैसे ही मैच ख़त्म हुआ, पाकिस्तान मैच हारा, मिकी ऑर्थर ने सरफराज अहमद को आड़े हाथों लिया। सरफराज अहमद और अज़हर अली को काफ़ी हद तक तनकीद का निशाना बनाया गया था सरफराज अहमद और मिकी ऑर्थर की जानिब से। इसके बाद बाबर आजम ने इस बात की तस्दीक की और बाबर आजम ने इनके बीच में सुलह सफाई करवाई और थोड़ा सा मामलात को सेट किया। और मिकी ऑर्थर जो पहले ही बाबर आजम को बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं, बहुत अच्छा उनको रिस्पांस देते हैं बड़े अच्छे तरीके से। और बाबर आजम वैसे भी आजकल इन फॉर्म है और फॉर्म में है, बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो। और मिकी ऑर्थर ने यह भी फैसला किया कि वो नेक्स्ट कप्तान अगर वो देखना चाहें तो बाबर आजम को नेक्स्ट कप्तान बनाने की वो ख्वाहिश उन्होंने जाहिर कर दी है। और पीसीबी को इस बात का लेटर भी दे दिया कि सरफराज अहमद को अब कप्तानी से हटा दिया जाए। और बाबर आजम और असद शफीक के नाम, 2 नाम सामने आए हैं कि उनमें से किसी को कप्तान बना दिया जाए। और मिकी ऑर्थर और सरफराज अहमद की लड़ाई की वजह से पहले भी बहुत से नुकसान हो चुके हैं और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बदनाम हो चुका है। और दूसरी बात यह कि कामरान अकमल भी मैदान में आ गए, तो उन्होंने कहा था मिकी ऑर्थर प्लेयर्स के फ्यूचर ख़राब करते हैं। पहले मिकी ऑर्थर और कामरान अकमल की भी लड़ाई हुई थी जिसकी वजह से कामरान अकमल का फ्यूचर ख़राब हो गया, उनका कैरियर ख़राब हो गया और 5 साल उनके बेकार हो गए मिकी ऑर्थर से लड़ाई की वजह से। तो अभी मिकी ऑर्थर ने यह फैसला किया कि वो बाबर आजम को कप्तान देखना चाहते हैं या फिर असद शफीक को। तो आप अपनी कीमती राय हमें ज़रूर बताइए कि आप कौन से प्लेयर को आप कप्तान देखना चाहते हैं वर्ल्ड कप 2019 में या अगले टेस्ट सीरीज़ जो भी हमारे पाकिस्तान किसी भी टीम के साथ खेलेगा। बाबर आजम को या असद शफीक को या फवाद आलम या मोहम्मद आमिर को आप कप्तान देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपका कोई चैनल, कोई ऐप या कोई चैनल है आपका या कोई भी ब्रांड है, आप उसकी प्रमोशन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ फेसबुक पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको मैं प्रमोट कर दूंगा। अगली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।